आज मैं बात करने से पहले ये चीज़ फिर से याद दिला दूं कि जो भी चीज़ हम खोज रहे हैं आपस में, वो मिलना भले रेयर हो लेकिन है बड़ा क्विक, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि ज्ञान का मिलना ऐसा ही है जैसे जगने से सोना या सोने से जगना। कितना मुश्किल है, बहुत ही आसान है, एक तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें हमारा कोई भी मेहनत उस रिजल्ट को नहीं ला पाता। लेकिन फिर भी देखा है, हम लोग कुछ करते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हम सिचुएशन बनाते हैं, उसके बाद नींद आ जाती है। वैसे वर्षा जब सुबह होती है और सिचुएशन बदलती है तो नींद खुल जाती है। हमारे अंदर ही होता है। ऐसे ही ज्ञान का उदय होना होता है। हम उसको ला नहीं पाते, हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर वो आ जाती है। ऐसे कोई बंजर जमीन हो और वहां पर पेड़ लगा दीजिए तो पंछी आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। जब हम ये जान जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी एक तरह से बढ़ जाती है और एक तरह से बहुत कम हो जाती है। बढ़ इस तरह से जाती है कि रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। नींद लाना या जगना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा खाली काम यह है कि हम सिचुएशन ले आए बस। और कब होगा, कैसे होगा, इस पर भी फिर हमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी सी एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैंने कहा ना, ब्रेक थ्रू आते हैं लाइफ में, इनसाइट्स में। हम सबको आते हैं। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, जब पहली बार हमको लगता है अरे ये लड़की है, मैं लड़का हूं, तो एक ब्रेक थ्रू है ये। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो पता चलता है अरे आपको अचानक मालूम पड़ता है पहली बार चोरी क्या होती है। आपको बहुत बड़ी पावर मिलती है। आपने पापा जी की जेब में से 50 रुपए निकाल लिए, खर्च कर दिया और आपको दिखाई दिया यार ये तो बड़ा कमाल का चीज है। तो ये इट मे बी रॉन्ग, सोशली इट मे बी रॉन्ग, बट फॉर यू इट इज अ ब्रेक थ्रू। एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, आप देखिएगा, उसका नाम है इन्वेंशन ऑफ लाइंग, ऐसा कुछ है। उसमें एक आदमी है, पूरी दुनिया सच बोलती है हमेशा। एक आदमी पहली बार झूठ बोलता है और उसके पास पावर आ जाती है। जाके बैंक में बोलता है मेरे अकाउंट में, बोलती है आपके अकाउंट में तो 50 रुपए हैं। बोलता है नहीं आप गलत कर रही हैं, उसमें मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। तो बोलती है ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो सही होगा। निकाल के 5 लाख दे दिया उसको और फिर वो महान आदमी हो गया। बट द पॉइंट इज, what exactly is myself is the question and not what other somebody else is. आज मैं एक सज्जन से, जब मुझे पता चला मेरे ब्रेक थ्रू कृष्णमूर्ति ब्रेक थ्रू अभी आया है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन पहले। इसके पहले कृष्णमूर्ति यहां बैठे रहते थे, मेरे को ताकते रहते थे, हम कभी उनको देखते नहीं थे बेचारे। तो मेरे पुराने दोस्त जिनके साथ मैंने स्कूल खोला था, मैंने फोन किया कल उनको, परसों फोन किया, फोन उठाया नहीं उन्होंने। फिर कल फिर फोन किया मैंने, तो बेचारे मजबूर होकर मुझसे फोन करते, अरे हाँ आशीष बताओ यार। मैंने कहा नानू मेरी लॉटरी लग गई है, मतलब साइकोलॉजिकल लॉटरी। बोलते मतलब? मैंने कहा कृष्णमूर्ति कभी पढ़े हो? ऐसा बोला मैंने, दोस्त है हमारे। तो बोलते यार सच पूछो तो कभी नहीं पढ़ा है। मैंने कहा उसको पढ़ने के बाद ज्ञान मिल जाता है यार, ऐसा बोला मैंने उनको। बोलते अच्छा। और मैंने कहा अब तो मुझे लगता है मैं KFI को बचाऊंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं KFI जैसी जगह को। बोलते हैं ठीक है लेकिन KFI के चक्कर में क्यों पड़े हो, मतलब उनको लगा कोई संस्था के पीछे क्यों पड़े हो। अभी तक, जबकि मैं KFI से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं वहां पर कोई ट्रस्टी हूं, ना मैं वहां पर नौकरी करता हूं। लेकिन अचानक मुझे लगने लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वहां पर एक ऐसा, मैंने कहा ना, ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर ज्ञान होता है। मुझे वही हुआ। तो फिर बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, तुम्हें हुआ होगा, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा इसका मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, कुछ ज्ञान हुआ है? नहीं मुझे पूरी तरह से ज्ञान, मुझे भरोसा हो गया तुम्हारे ऊपर कि तुमको ज्ञान हो रहा है। मैंने कहा अगर भरोसा है तो पूछोगे नहीं क्या समझ में आया मुझे? मतलब अगर मेरी लॉटरी लग गई है 100 करोड़ की, तो बोलोगे नहीं भैया 1000-2000 मुझे भी दो, मेरे लिए भी कपड़े खरीदवाओ? बोलते यार सच पूछो तो मुझे ऐसे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनके बहुत गहरे मन में ये पक्का है
ये भरोसा खत्म है कि ज्ञान टाइप की चीज हमको भी हो सकती है। वो इस चीज से विश्वास उठ चुका है उनका, यानी धोखा खा चुके हैं इस लाइफ से। एक बार कोई किताब पढ़ी, उससे नहीं हुआ, फिर स्पिरिचुअलिज्म में से ही उनका विश्वास उठ गया है। आप गए, एक लड़की को बोला कि भाई मैं तुमको प्यार करता हूं, उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको गुस्सा आ जाता है, लगता है पूरी दुनिया की सारी लड़कियां खराब हैं। वैसे वर्षा लड़कियां भी लड़कों के साथ। ऐसे ही आपने एक आध किताब पढ़ी, समझ में नहीं आया तो सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे ही हो जाता है विश्वास जब आपका। तो बट मैं सोच रहा था यार ये है तो इतना आसान। मैंने फिर अपने दूसरे फोन, एक दोस्त को फोन किया मैंने आज सुबह, परसों मैंने फोन किया था फिर से उसी दिन। अब क्या करें यार, अंदर से लग रहा है कि बता दो लोगों को। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया आपको पता है कृष्णमूर्ति पहली बार मैंने उन्हीं के घर में देखा था, अजय त्रिपाठी जी के घर में। तो मैंने कहा आपको पता है आपके घर में कृष्णमूर्ति की किताब थी? और मुझे लगता था आप तो कृष्णमूर्ति पढ़ते हैं, थोड़ा हाई फाई टाइप के अमीर आदमी थे वो, अभी भी हैं अमीर आदमी, अभी उनका शोरूम उन्होंने खोला एक। तो बोलते हैं हाँ मुझे याद तो है, लेकिन यार कृष्णमूर्ति ऐसा है जैसे पढ़ो तो कुछ समझ में आता नहीं है असल में, सही बताऊं तो 2-4 लाइन पढ़ो तो लगता है जैसे बहुत मुश्किल है। और मैं भी यही एक्सपीरियंस करता था। मैंने कहा यही तो मेरा भी हाल था, लेकिन कृष्णमूर्ति ने कुछ खास चीज बताई है भैया, उसका नाम है नेगेटिव थिंकिंग। ये सेंटेंस मेरा पूरा हुआ कि बोलते हैं हाँ वैसे आध्यात्मिक बातें तो, गहरी बातें तो काफी जगहों पर लिखी गई हैं, गीता है, ओशो ने कहा है। मैंने कहा अरे भैया मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। न मैं ओशो की बात कर रहा हूं, न गीता की बात कर रहा हूं, न कृष्ण की बात कर रहा हूं। कृष्णमूर्ति ने बताया अपने बारे में जानो पहले तुम। बिकॉज एक्चुअली ये क्या है प्रोसेस, सेल्फ रियलाइजेशन है। ये अदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, किसी भगवान को नहीं जान पाओगे, कोई है ही नहीं। अब मेरा नया आजकल नाटक चालू हो गया है, मैं घर पे मैं थोड़ा सा इसको चालू कर दिया हूं। शीश मुझसे पूछता है भगवान शंकर का वो बर्थडे था कल। मैंने कहा भैया मैं तो जानता नहीं, शंकर तो मुझसे मिला ही नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं जब एक आदमी भगवान की पूजा करता है मंदिर में जाके, तो वो अंदर ही अंदर किसी और से उम्मीद कर रहा है ज्ञान देने की। कोई और ज्ञान देने वाला है ही नहीं। जब आपके अंदर, आपके माइंड के बॉडी में क्या चीज चल रहा है जब समझेंगे, इसका ताना बाना जब समझ में आना शुरू हो जाता है, तो आप कुछ बनते नहीं है, भगवान नहीं बनते, आपको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान मतलब कोई बड़ा वर्ड नहीं है, कुछ पता चल जाता है और ये मालूम हो जाता है कि ये तो सच है यार। और जब एक लेवल का आपको क्लैरिटी आती है तो वो ग्राउंड तैयार करती है सेकेंड लेवल की क्लैरिटी के लिए। तो एक लेवल की क्लैरिटी जब आती है तो एक ये भी भरोसा आता है कि इसका मतलब दुनिया में और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो ज्ञान मैं फिर से रिपीट करूं बार बार, कृष्णमूर्ति ने मुझे यहां वहां से हटाकर अपने पास ले आया। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे आंख, मेरे नाक, मेरे कान, उसको क्या सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो हमको ज्ञान व्यान अर्जित करने में दिक्कत करता है, और वो है हमारे अंदाजे। कल ये होने वाला है, या तो अगले 1 घंटे बाद ये होने वाला है। आपको पता है ना कल क्या होने वाला है? आप एग्जाम में पास होगे कि फेल होगे? मैं अब मुझे कौन से मुझे याद, रात को मैंने पढ़ा था, कृष्णमूर्ति ने बोला था द फ्यूचर इज अननोन, और ये सेंटेंस सुनते ही मुझे पता चल गया हाँ यार फ्यूचर मतलब अगला सेकंड अननोन है। आज मैं जाऊंगा यहाँ, मतलब वहां मैं KFI में था, मैं गेस्ट रूम में बैठा हुआ था, तब तक से मुझे लगा फ्यूचर इज अननोन। मुझे लगा अभी तो मुझे खाना खाने जाना है, खाने में कौन सी सब्जी बनी होगी पता ही नहीं। मैं खाने के टेबल पे जाऊंगा तो मैं क्या बातें करूंगा। लेकिन देखिए अगर ये चीज नहीं है, अगर मैं सोचता हूं फ्यूचर तो वही होगा जो हम सोच रहे हैं, तो मैं सोचूंगा अरे माइकल आया होगा वहां पर खाने पर, माइकल अक्सर वही बकवास बातें करता है, तो मुझे उससे यार बचना पड़ेगा। और गया, उसकी शक्ल देखी, लगा देखा मैं जानता था ना। और मैं अगर ये सोच के चलूं यार यहाँ जो KFI है ना, यहाँ पर खाना वाना अच्छा नहीं मिलता, हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया और फिर खाना वहां देखा और हमको खाना पसंद नहीं आया। जो भी खाना है पसंद नहीं आया, एक्चुअली हमने फ्यूचर अपने आप ही बना दिया। जो एक्चुअली एक फ्रेश वर्जिन
फ्यूचर था उसको हमने बनने से पहले ही बासी कर दिया। इसी को कृष्णमूर्ति बहुत सालों से बिकमिंग बोलते हैं। जब भी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने को जो भी सच में है उसको नहीं जान पाते। और जैसा आपने कहा, सच थोड़ा बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग खाली ऊपर की लेयर है बस। वो इसलिए है क्योंकि हमने आराम से चलना फिरना नहीं सीखा है। मैं देख रहा हूं, मैं 3-4-5 दिन से देख रहा हूं, मेरी चाल धीमी हो गई है। अब पहले मैं फटाफट भग भग के आता था सेंटर से, अब मैं धीमे चलता हूं। कि धीमे चलने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट आपकी चाल आपको हेल्प करती है अपने साथ रहने में, आसपास की चीजों के साथ रहने में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज अननोन। पहले क्या होता था, अरे अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, या जल्दी जाएंगे तो ये होगा, लेकिन वो तो अननोन है, मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा। जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था आज, वो था स्ट्रीम में से बाहर निकलने का प्रोसेस। स्ट्रीम मतलब, उसको हम आम भाषा में बोलते हैं मृत्यु लोक, जहां पर हम लोग रहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो खत्म हो गए थे बेचारे। कौन मर गए? जॉन सिडनी फील्ड, जिन्होंने लिखा है किताब रिलेटेड मसीहा, उनके भाई खत्म हो गए। तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक आदमी जब मर जाता है तो दोबारा पैदा होता है कि नहीं होता। तो उसकी आधी हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा और देखते हैं कितना खत्म कर पाते हैं आज। But if Nod says, I will incarnate not in the next life, now, tomorrow, which means I will step out of the stream. He is no longer belonging to the stream. Therefore, there is nothing permanent. There is nothing permanent. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, अगर नॉड मतलब हमारा एक बंदा बैठा है वहां पर, नॉडे बोलता है, अगर वो बोलता है मुझे इनकारनेट करना है, मुझे पुनर्जन्म लेना है, और अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में नया जन्म लेना है, मुझे बिना मरने से पहले ही अभी नया जन्म लेना है, विच मीन्स आई विल स्टेप, नया जन्म मतलब इस स्ट्रीम में से बाहर निकलना, विच ही नो लॉन्गर बिलोंग्स टू द स्ट्रीम, क्योंकि अब वो स्ट्रीम में बिलोंग नहीं करता। स्ट्रीम में कौन बिलोंग करता है? कौन है स्ट्रीम में? जो लोग इस वल्गैरिटी के साथ हैं। वल्गैरिटी कौन सी? ढेर सारी वल्गैरिटीज है हमारे स्ट्रीम में, इस लोक में, हमारे आसपास। कौन कौन सी वल्गैरिटी समझते हैं ना? वल्गर, गाली वल्गैरिटी है, खून वल्गैरिटी है किसी का, चोरी वल्गैरिटी है, कंपटीशन वल्गैरिटी है, इवन हेल्दी कंपटीशन भी वल्गैरिटी है। और कौन कौन सी चीज वल्गैरिटी है? हर वो चीज जो एक दो लोगों को डिवाइड करे। नेशनैलिटी वल्गैरिटी है, क्योंकि इंडिया के लिए आप पाकिस्तान के एक आदमी को मार देंगे, तो एक नेशनैलिटी। तो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रीम। तो जो इन सब चीजों से राजी नहीं है वो स्ट्रीम में से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब वो बच्चा जो अड्यार पर मिला था कृष्णमूर्ति, वो कहते हैं उसकी ऑरा, उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे उसको उस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, और खाली खराब चीजें नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था। एक बार इसमें जिक्र आया था, मैंने आपको शायद बताया भी था, एक आदमी ने अपने पास डिब्बी निकाली, वो चाहता था कि कृष्णमूर्ति को अडॉप्ट करके उनकी टीचिंग्स को दुनिया में फैलाए। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। उन्होंने प्लेन खरीदा था और खुद ही चला रहे थे, शायद उनका सुसाइड कर लिया था, शायद उन्होंने, मालूम नहीं, लिखा है ऐसा। तो उन्होंने डायमंड उसको ऑफर किया, 4-5 डायमंड था। कृष्णमूर्ति ने उसको देखा एंड ही सिंपली सेड, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डायमंड। हम और आप अगर कोई खुशी खुशी दे, विदाई देता है 100 रुपए 500 रुपए, लगता है यार ले लो, चलेंगे एक पिक्चर ही दिखाएंगे, है ना। लेकिन वो बंदा, अब ये मत समझिएगा कि बड़ा महान था, त्यागी था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। त्यागी तो तब होगा जब वो लेगा और उसको बलिदान करेगा। उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको इस दुनिया की किसी भी चीज से इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा बंदा स्ट्रीम में से बाहर निकलता है। देयर इज नथिंग टू रीइनकारनेट, देयरफॉर दैट व्हिच reincarnates, if reincarnation is possible, is not permanent anyway. No, it is the stream. It's very temporal. Temporal word होता है स्पिरिचुअल का उल्टा। जो भी चीज पराशक्ति है जिसको हम नहीं समझते उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, और जो भी चीज आसपास हमारे चल रही है, लाइफ अच्छी या बुरी, उसको बोलते हैं टेम्पोरल।
डोंट पुट इट दैट वे, बोलता है टेम्पोरल मत बोले, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। अ सेपरेट एंटिटी इज नॉट रियल। आप बोल रहे हैं एक है परलोक और एक है ये लोक, ऐसा नहीं है, खाली एक ही लोक है और वो ये है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर परलोक की कल्पना हमने करना शुरू कर दिया जिसमें नारद रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, वैकुंठ रहते हैं, तो आपको कल्पना आएगा कि यार ये नहीं चाहिए मुझे, अब वो चाहिए। बोलते हैं एस दूसरा कोई है ही नहीं। अ सेपरेट एंटिटी इज नॉट रियल, नो, एज लॉन्ग एज आई बिलोंग टू द स्ट्रीम आई डोंट रियली एग्जिस्ट। जब तक मैं स्ट्रीम में हूं, मैं हूं ही नहीं, खाली स्ट्रीम ही है। और स्ट्रीम क्या है? हमारी कंपटीशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी ढेर सारी वल्गैरिटीज। आई डोंट रियली एग्जिस्ट, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, आई एम द वर्ल्ड, क्योंकि मैं ही वो गंदगी मैं ही हूं। When I step out of the world, is there me to continue? लेकिन जब मैं बाहर निकल जाता हूं वर्ल्ड में से, क्या कोई है जो कंटिन्यू करेगा? इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। हम कहीं जब जाते हैं, मेरे टांगों में स्पीड कब आती है? जब मुझे कुछ बनना है, कुछ दिखना है। हम कपड़े अच्छे अच्छे पहन के जाते हैं, बड़ी कार में जाते हैं ताकि लोग हमको देखें, हम कुछ हैं। लेकिन जब हमको इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों से, तो जो बाहर निकलता है स्ट्रीम में से, वो है ही नहीं कुछ। ही इज नो सेल्फ, क्योंकि उसको किसी को दिखाना ही नहीं है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। When I step out of the world, is there a me to continue? Exactly, it's beautiful। बोलता है ये तो बड़ी सुंदर बात है, वहां तो मैं कोई होता ही नहीं कंटिन्यू करने के लिए। Is that what we are trying to do? Of course, when I say I must have many lives and therefore I must go through the stream. जब लेकिन हम कहते हैं ना कि अरे यार मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, तो हम अपने आप ही अपना अगला जन्म इसी स्ट्रीम में बनाते पैदा करते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं। What we are trying to do then is we are trying to establish that we are different from the stream. हाँ, हम लोग पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, तुम तो स्ट्रीम के हो, इस दुनिया के हो, लेकिन हम इस दुनिया से अलग हैं, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं। और वो जो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किसका पार्ट है? स्ट्रीम का ही पार्ट है। we are not different from the stream, sir. then what happens? फिर होता क्या है? If there is no permanent John or Krishna or Node or Zimbalist, what happens? जब एक परमानेंट कृष्णा नहीं है, नॉडे नहीं है, तब क्या होता है? एक यहां पर एक बड़ी खास बात बता रहे हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं आई रेड इट, मैंने कहीं सुना था तिब्बतन ट्रेडिशन में, तिब्बत की ट्रेडिशन है और सम अदर ट्रेडिशन या किसी और ट्रेडिशन में, दैट व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई आदमी मरता है और इज डाइंग या मरने वाला है, द प्रीस्ट और द मॉन्क कम्स इन एंड सेंड्स ऑल द फैमिली अवे। प्रीस्ट या तो मॉन्क आएगा और पूरे परिवार को बाहर भेज देता है मरने वाले आदमी को के पास। लुक यू आर डाइंग, तुम मरने वाले हो, लेट गो, जाने दो, लेट ऑल ऑफ योर एंटागोनिज्म, सारी अंदर की घृणा को खत्म करो, ऑल योर वर्ल्डलीनेस, इस दुनिया की जो तुम्हारे अंदर में वर्ल्डलीनेस है, दुनियादारी, उसको खत्म करो, ऑल योर एम्बिशन, अपने सारे एम्बिशन खत्म करो, लेट गो, जाने दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट अ लाइट, क्योंकि तुम एक लाइट से मिलने वाले हो, इन विच यू विल बी एब्जॉर्ब्ड, उसमें तुम्हारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसमें तुम समा जाओगे। इफ यू लेट गो, अगर तुम जाने दो, इफ नॉट यू विल कम बैक, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, विच इज कम बैक टू दिस, और कहां कम बैक? टू द स्ट्रीम, यू विल बी द स्ट्रीम अगेन, क्योंकि तुम फिर से वही स्ट्रीम हो जाओगे। यस यस, सो व्हाट हैपेंस इफ यू स्टेप आउट ऑफ द स्ट्रीम? तो क्या होगा जब तुम स्ट्रीम में से बाहर निकलोगे? तो क्या होगा? एलन बोल रहे हैं यू स्टेप आउट ऑफ द स्ट्रीम, यू सीज टू बी। अगर तुम स्ट्रीम में से निकलोगे तो तुम होगे नहीं, कुछ नहीं होगे, यू विल सीज टू बी। बट द यू विच was ओनली क्रिएटेड बाय द थॉट एनीवे, लेकिन जो तुम थे वहां पर तुम एक थॉट थे बस, और वो थॉट क्या है? दैट इज अ स्ट्रीम, वल्गैरिटी। What happens if you step out of the stream? The stepping out of this is the incarnation. Actual incarnation क्या है? Is not being born in the stream, but actual incarnation is जीते जागते उस स्ट्रीम को छोड़ना. That is the real incarnation, जो हमारा कभी होता ही नहीं है. Yes sir, but that is the new thing you are coming into.
देयर इज अ न्यू डायमेंशन कमिंग इनटू बीइंग। इसका मतलब तो आप नई बात कर रहे हैं कुछ। हम तो सोच रहे थे कि जो मरा बंदा वो भूत की तरह यहां पर पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, फिर से जन्म हुआ, लेकिन आप तो अलग चीज को रीइंकार्नेशन बोल रहे हैं। यस, नाउ व्हाट हैपेंस, यू फॉलो, आप समझ रहे हैं। नॉडे हैज स्टेप्ड आउट ऑफ द स्ट्रीम, नॉडे बाहर निकल गया। व्हाट हैपेंस, यू आर नॉट आर्टिस्ट, तुम आर्टिस्ट नहीं रह गए। नॉट अ बिजनेसमैन, तुम बिजनेसमैन भी नहीं रह गए। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन भी नहीं है, नॉट अ म्यूजिशियन। ऑल दैट आइडेंटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि वो सारा चीज किसका पार्ट है, स्ट्रीम का। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आया, वो मैं अभी आपको शेयर करता हूं। वो बोलते हैं कि जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, क्या वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और दुनिया से आए हों? अभी उनके बारे में डिस्कशन होगा। ऑल द क्वालिटीज when you discard all that, what happens? You have no identity, तुम कुछ हो ही नहीं। हमारे बेचारे डॉक्टर साहब बहुत परेशान है आजकल, जहां मैं अल्ट्रासाउंड करता हूं वो बहुत परेशान होते हैं। हर केस में फोटो लेते हैं, हर केस में रिसर्च करते हैं, एंड ही वांट्स टू मेक द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड द बेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। व्हाई? बिकॉज ही इज अ ग्रेट डॉक्टर। व्हाट ग्रेटनेस क्या है? आइडेंटिटी है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स। लेकिन वो है क्या? इसी पार्ट ऑफ द स्ट्रीम है। आइडेंटिटी इज हियर, आइडेंटिटी है कहां? इसी स्ट्रीम में है। फॉर इंस्टेंस नेपोलियन जानते हैं, जैसे हिटलर था, और एनी ऑफ दोस सो कॉल्ड लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, दे किल्ड, उन्होंने मारा, दे बुचर्ड, उन्होंने मार डाला सबको। दे डिड एवरी हॉरिबल इमेजिनेबल, दे लिव्ड एंड डाइड इन द स्ट्रीम, वो पैदा हुए और मरे इसी स्ट्रीम में। दे वर ऑफ द स्ट्रीम, वो सब किसके थे? हिस्से स्ट्रीम के। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, ये बहुत साफ है और बहुत क्लियर है। देयर इज अ मैन हु स्टेप्स आउट ऑफ द स्ट्रीम, और फिर उसमें से एक आदमी है जो स्ट्रीम में से बाहर निकल जाता है। बिफोर फिजिकल डेथ, मरने से पहले, ऑफ कोर्स, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। मरने के बाद तो कोई निकलता ही नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ द स्ट्रीम ही है। कृष्णमूर्ति अभी भी पूछ रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी गेट्स आउट ऑफ द स्ट्रीम, क्या होता है जब निकलते हैं स्ट्रीम में से? द एंडिंग ऑफ द डायमेंशन इज फेमिलियर टू अस, is another dimension, but it cannot be postulated at all because all the postulation is in the terms of dimension we are in. पता नहीं क्या होता है, बिकॉज जो भी कल्पनाएं हम कर रहे हैं स्ट्रीम में से बाहर निकलने का, वो तो खाली हमारी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं किसका हिस्सा है? इसी स्ट्रीम का। तो मरने के बाद स्वर्ग होगा, जो स्वर्ग आप इमेजिन कर रहे हैं वो स्ट्रीम का ही है, जो नर्क इमेजिन कर रहे हैं वो स्ट्रीम का ही है। स्ट्रीम में से बाहर जब निकलेंगे तो वो कैसा होगा? We don't know, and we can't know. हम लोग ज़ेन योगा में डिस्कस करते थे मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, बट द फैक्ट इज वी डोंट नो। यस, बट सपोज लिविंग नाउ, तुम जीता जाते, स्टेप आउट ऑफ इट, तुम उसमें से बाहर निकल जाते हो, स्टेप आउट ऑफ स्ट्रीम, व्हाट हैपेंस? दिस इज डेथ सर, यही तो मौत है सर। नो सर, डेथ, दिस इज डेथ बट नॉट फिजिकल डेथ। ये डेथ तो है लेकिन फिजिकल डेथ नहीं है। यू सी, यू स्टेप आउट ऑफ, व्हाट हैपेंस? नथिंग कैन बी सेड अबाउट व्हाट हैपेंस, कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में क्या होता है। वेट सर, यू सी, नन ऑफ अस स्टेप आउट ऑफ द रिवर एंड वी आर ऑलवेज फ्रॉम द रिवर ट्राइंग टू रीच द अदर शोर। हम सब नदी में से बाहर को देख करके एक कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि बाहर क्या है। हम लोग नदी में ही हैं और बाहर के लिए कल्पना करते हैं। इट इज लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट डीप स्लीप फ्रॉम अवेकनेस, ऐसे कोई सो रहा है और जगने के बारे में बात कर रहा हो। दैट्स इट सर, वी बिलोंग टू द स्ट्रीम, ऑल ऑफ अस, हम सब इसी स्ट्रीम के हिस्से हैं। मैन डज बिलोंग टू द स्ट्रीम एंड फ्रॉम द स्ट्रीम ही वांट्स टू रीच द अदर शोर, नेवर लीविंग द रिवर। इस रिवर को तो छोड़ना नहीं चाहता, हम कंपटीशन छोड़ना नहीं चाहते, हम हेट्रेड छोड़ना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि वहां पहुंच जाएं, और वो जो वहां पहुंचना है वो भी हमारा एक इसी स्ट्रीम का ही हिस्सा है, क्योंकि वहां पहुंचना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। Now the man says, all right, I'll see the fallacy of this, the absurdity of my position. You can't state another dimension from the old dimension, so I leave that. जब मुझे दिख जाता है कि ये किसी दुनिया काम का ही नहीं है, उसको छोड़ देता हूं मैं. So the mind says out. It steps out and what takes place? Don't verbalize, उसको बोलिए बहुत कुछ. The only thing that one can say about it in terms of the stream is silence. इसके बारे में अगर मैं कुछ बोल सकता हूं तो खाली चुप ही रह सकता हूं. Because it is the silence of the stream and one can also say it is the death of the stream. और देखा जाए तो एक तरह से उसके लिए stream का death है. Therefore, in terms of stream, it is sometimes called oblivion, अंधकार.
यू नो व्हाट इट मीन्स टू स्टेप आउट ऑफ स्ट्रीम. तुम्हें पता है स्ट्रीम में से निकलने का मतलब क्या होता है? नो कैरेक्टर, नाइदर गुड नॉर बैड. हम लोग सोचते हैं ना बहुत अच्छा आदमी होगा, पवित्र आदमी होगा, वही स्ट्रीम में से निकल पाएगा, वही भगवान बन पाएगा. नहीं, नो कैरेक्टर, नो मेमोरी. नो सर, नो कैरेक्टर, बिकॉज मोमेंट यू हैव अ कैरेक्टर इट इज ऑफ द स्ट्रीम. क्योंकि जैसे तुमने कोई कैरेक्टर हुआ, अच्छा या बुरा या स्ट्रांग या वीक, वो किसका पार्ट है? स्ट्रीम का. द मोमेंट यू से यू आर वर्चुअस, जैसे आप कहते हो मैं बहुत ज्ञानी हूं, यू आर ऑफ द स्ट्रीम. आप किसके हिस्से हो गए? स्ट्रीम के हो गए. यू आर नॉट और नॉट वर्चुअस, मैं बहुत बेवकूफ हूं, तो भी आप स्ट्रीम के हिस्सा है. टू स्टेप आउट ऑफ स्ट्रीम इज टू स्टेप आउट ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर में से निकलना. सो द क्रिएशन वी नो इट इज द स्ट्रीम. मोजार्ट, बीथोवेन, पिकासो, यू फॉलो द पेंटर्स, दे आर ऑल हियर. ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई महान बन जाऊंगा तो मैं स्ट्रीम में से बाहर निकल जाऊंगा. ये मैं पूछ रहा था ना कि हो सकता है हम लोग सर ठीक है अभी हम थोड़ा सा महान बन लें, बाद में स्ट्रीम में से निकल जाएंगे. I think perhaps, sir, sometimes that which is in the stream is vivified as it were from something which is beyond. ऐसा लगता है बहुत बार कि लोग महान लोग शायद उस बाहर से आए हों. No, no, it can't be. Don't say these things because I can create the stream. I can paint marvelous picture. इसमें रहकर के मैं ढेर सारी अच्छी अच्छी पिक्चर बना सकता हूँ. Why not? I can compose most extraordinary symphonies, all the techniques. वो सब चीजें मैं कर सकता हूँ. Why are they extraordinary? बोलते लेकिन फिर इतने अच्छे क्यों होते हैं वो? Because the world needs it. हम बनाते हैं और बिकता है, हम गाते हैं, वो सुनते हैं, लोगों को चाहिए. There is a need, the demand and the supply. एक अच्छा पेंटर चाहिए, अच्छा पेंटर देख खरीदने वाला चाहिए. एक सिंगर चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए. जैसे आपने कहा म्यूजिक इंडस्ट्री चाहिए, अच्छे अच्छे लोग डांस कर रहे हैं, उसको देखने वाले लोग हैं. I am saying to myself what happens to a man who really steps out here in the river, in the stream. Energy is conflict. इसमें क्या है? Conflict है, दुख है. In the contradiction, in strife, in vulgarity, but that is going on all the time. ये सब हमेशा चल रहा है, रुकता ही नहीं है. Me and you, तुम अलग हो, मैं अलग हूं. Yes, that's going on all the time. ये हमेशा होते जा रहा है. When we step out of it, there is no conflict, there is no division. As my country or your country. जब उसमें से निकल जाता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई डिविजन नहीं है. No division. So what is the quality of that man? The mind that has no sense of division. तो वो आदमी कैसा होता है जिसके अंदर में डिविजन का सेंस नहीं होता, जो अलग नहीं महसूस कर सकता अपने आप को किसी और से, किसी भी चीज से. It is pure energy, isn't it? वो खाली प्योर एनर्जी होता है, नहीं. So our concern is the stream and stepping out of it. तुम्हारा कंसर्न क्या है? स्ट्रीम और स्टेपिंग आउट ऑफ इट. That is meditation. That is the real meditation. Because the stream is not life. The stream is totally mechanical. ये stream पूरी तरह से automatic mechanical है. I must die to the stream. मुझे stream के लिए मरना होगा. कुछ भी करके मैं stream में बड़ा अच्छा सा बन करके मैं जीता ही रहूंगा stream में. All the time मरना होगा, लेकिन एक बार नहीं, हमेशा बार बार मरना होगा. And therefore I must deny, I must not get entangled with John who is in the stream. तो अब मैं मर गया, अब मेरा भाई मर गया और मैं उसके लिए दुखी हूं. तो मैं असल में अपने भाई के लिए दुखी नहीं हूं, मैं स्ट्रीम के लिए दुखी हूं. मैं चाहता हूं कि ये चलता रहे ऐसे, ये दुख, ये तकलीफ, ये फ्रस्ट्रेशन, ये चलता रहे और मैं उसी के लिए दुखी हो रहा हूं. One must repudiate the things of the stream. Repudiate मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है. उसको पसंद नहीं आना चाहिए स्ट्रीम की चीजें. बड़ा खराब लगा था उनको, क्रिस्टोफर को. बोलते oh, there is something good also in the stream. अरे तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, 4 में से अगर 3 लोग बीमार हैं और मर रहे हैं तो एक बड़ा स्वस्थ है, तो तुम क्या बोलोगे? घर को बड़ा अच्छा बोलोगे? ठीक है, सुंदरता है दुनिया में, लेकिन ये दुनिया डिवाइडेड है. That means I must repudiate, give up my brother. I must repudiate having a brother. You see what it means? मुझे भाई को ही त्यागना पड़ेगा मन में से. I see my brother is belonging to this, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरा भाई इसी स्ट्रीम का है. And as I move away from the stream, my mind is open. I think that is compassion. और शायद जब मैं स्ट्रीम को छोड़ता हूं तब शायद वो compassion है. When the stream is seen from that which is not the stream, जब आप स्ट्रीम को वहां से देखते हो जहां से आप स्ट्रीम के पार्ट नहीं हो. When the man of the stream steps out and looks, then he has compassion. तब उसके अंदर में करुणा आती है.
and love. So you see, sir, reincarnation, that is incarnating over and over again, is in the stream. वो पैदा होना, मरना, पैदा होना कहां पर है? स्ट्रीम का पार्ट है. दिस इज नॉट वेरी कन्फ्रंटिंग थिंग. ये बहुत चिंता वाली बात नहीं, बहुत बात बहस नहीं करनी है. आई कम टू यू एंड टेल यू दैट ब्रदर डाइड यस्टरडे एंड यू विल टेल मी दिस. आई कॉल यू अ टेरिबली क्रूअल मैन. मैं बोलता हूं तुम्हारा भाई मर गया, फिर से पैदा हो जाएगा. तुम बोलोगे यार कितना निर्दयी आदमी है, कम से कम बताओ तो सही, बहुत अच्छा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है. यू विल से आई एम वेरी क्रूअल, बट यू आर वीपिंग फॉर योर सेल्फ. तुम अपने लिए, खुद के लिए रो रहे हो. यू आर वीपिंग फॉर मी, फॉर द स्ट्रीम. असल में तुम अपने लिए रो रहे हो. That's why people don't want to know. I want to know where my brother is, not whether he is. हम ये जानना चाहते हैं मेरा भाई कहां है, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि वो है भी कि नहीं. हम असल में है भी कि नहीं पता ही नहीं है. हम मैकेनिकल हैं. टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, रो रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर रो रहे हैं. ऐसा लगता है ऐसे आंख में पट्टी बांध के चलते जा रहे हैं, हाथ चोट लगती जा रहे हैं, फिर रोए जा रहे हैं, फिर मार रहे हैं. हम ये नहीं जानना चाहते है कौन, मैं हूं कौन भाई. वही बोलता है वी वॉन्ट टू नो वेयर माई ब्रदर इज, बट वी डोंट वॉन्ट टू नो वेदर ही इज. है भी कि नहीं पता नहीं.